हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे स्पर्श से पेंशनर को जो है एरियर का भुगतान हुआ है। ये दोस्तों 568 के एरियर का भुगतान, और यहाँ पर दोस्तों जो भुगतान में देरी हुई है उसको लेकर जो है, पहले तो दोस्तों ये जितने भी सर्कुलर्स हैं काफ़ी पुराने सर्कुलर्स हैं, इसीलिए जो है इसमें काफ़ी टाइम लगता है ऑलरेडी जो है रिकॉर्ड ऑफिस को भेजकर, और इसके अलावा जो है इसका भुगतान करवाने में। दोस्तों, सीपी ग्राम के ऑर्डर के बाद से जो है कहीं ना कहीं अगर सीपी ग्राम में पहले कंप्लेंट डाली जा रही है, सीपी ग्राम जो है उसके थ्रू सारा का सारा जो है जो भी पेंशन से रिलेटेड जो पुराने जितने भी सर्कुलर्स हैं उनके एरियर से रिलेटेड जो है सीपी ग्राम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रहा है। और यहाँ पर दोस्तों ये केस और भी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि नॉर्मली जो है जो भुगतान है उसको जो है 1 महीने के अंदर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर भुगतान में देरी होती है तो जो आरबीआई का जो है नियम है उसके हिसाब से फिर पेंशनर ने इस पे जो है कंप्लेंट डाली है। और यहाँ पर अगर आरबीआई का रूल देखें तो इसमें साफ साफ लिखा है कि पेंशन पेइंग बैंक शुड कॉम्पनसेट द पेंशनर फॉर डिले इन क्रेडिटिंग पेंशन एरियर्स एट अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर द डिले आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। तो जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है अगर उसके बाद से डिले होता है तो जितने भी पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटीज़ हैं, और यहाँ पर दोस्तों बैंक्स के लिए कहा गया है कि जो बैंक जो है एरियर का जो पेमेंट में डिले करते हैं उनको 8% ब्याज के साथ जो है देना पड़ेगा। आप ये इसको आरबीआई की साइट पे भी देख सकते हैं। पेंशन पेइंग बैंक्स हैव बीन एडवाइज्ड टू पुट इन प्लेस अ मैकेनिज्म टू ऑब्टेन इमीडिएटली द कॉपीज ऑफ पेंशन ऑर्डर्स फ्रॉम द पेंशन पेइंग अथॉरिटीज़। जो पेंशन पेइंग अथॉरिटीज़ हैं उनसे कॉपीज़ लेकर और डायरेक्टली एंड मेक पेमेंट्स विदाउट वेटिंग फॉर द रिसिप्ट। तो जितनी जल्दी पेमेंट करेंगे उतना बढ़ेगा, क्योंकि अगर डिले होता है तो जो भी पेंशन पेइंग अथॉरिटीज़ हैं उनको इसका 8% ब्याज के साथ जो है इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पेंशनर का जो उन्होंने अप्लाई किया था पेंशनर के जीवनकालीन बकाया भुगतान, और इसके लिए जो है सर्कुलर 568, 555 और 570 ये पीसीडीए को लेटर लिखा गया था। और यहाँ पर पीसीडीए ने कहा है कि जो भी डिले का जो भुगतान है वो आपको जो है जो सीपीपीसी है बैंक है उसके थ्रू किया जाएगा। दोस्तों ये सारे लेटर जो है ऑनलाइन है, आप जो आरबीआई गाइडलाइंस भी देख सकते हैं। पैरा 8 में उल्लेख किया गया है कि जो इसका डिले का जो भुगतान होगा, जो देरी का 8% ब्याज के साथ, वो बैंक्स के द्वारा होता है। और इसीलिए बैंक्स को भी जो है इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आप टाइमली जो है इसका भुगतान कर दें, अदरवाइज जो है डिले पे जो है आरबीआई का जो है ये नियम है। इसके साथ साथ दोस्तों 18 महीने ये एरियर को लेकर फिर से अगर हम बात करें, जो बड़े बड़े अभी आप टाइम्स वहाँ पे टाइम्स न्यूज़ में भी जो है डिस्कशन चल रहा है अभी मेरे ग्रुप में, इसको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। The much awaited Central Pay Commission could bring a significant boost to government employees, but the timeline might stretch। और ये लगभग सभी न्यूज़पेपर का अपडेट्स है कि जो टाइमलाइन है कैन स्ट्रेच लॉन्गर देन मेनी एक्सपेक्ट। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय एनटीवी प्रॉफिट, द 8th Pay Commission, once formally constituted, is likely to take over a year to finalize and submit its recommendation। 1 साल से ज़्यादा लगेगा अपनी रिकमेंडेशन को भेजने में। इफ द प्रोसेस फॉलोज द प्रेसिडेंट प्रीवियस ईयर पैनल, द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट कुड बी सैलरी हाइक रोल आउट मिड 2027। और बेस्ट केस में भी देखेंगे तो मिड 2027 में जाएगा, पॉसिबली एक्कम्पेनिड बाय एरियर्स अप टू 18 मंथ। तो यहाँ पर दोस्तों 18 महीने का एरियर, 18 महीने का एरियर हमारा जो कोविड काल का नहीं है, क्योंकि ये 1.5 साल लग जाएगा मिड 2027 की बात करें तो 18 महीने का एरियर जो है उसके साथ मिलेगा, क्योंकि जो डेट स्टार्टिंग डेट है वो 1 जनवरी 2026 है।
तो जो भी डिले होगा उस टाइम का जो एरियर है वो मिलेगा, और क्योंकि जितना डिले होगा उतना ज़्यादा एरियर देना पड़ेगा। तो जो बेस्ट केस सिनेरियो है वही दिख रहा है कि मिड 2027 तक इसका जो है पूरा का पूरा गठन हो जाएगा और 18 महीने का एरियर जो है वो भुगतान होगा मिड 2027 में। और एक बार फिर से दोस्तों, ये 18 महीने का डीए एरियर है, जो डिले है, जो जनवरी से स्टार्ट मिलना था वो ना मिलकर अगर वो 1.5 साल लेट था तो उस हिसाब से आपको भुगतान। तो दोस्तों ये सभी के सभी एक्सपेक्टेड है, क्या हो सकता है, ये डिस्कशन के पॉइंट्स हैं। और ये सारे सारे डिस्कशन पॉइंट्स जो है पीछे कैसा काम हो रहा है उसके बेसिस पे है। कई मैसेज जैसे कि डायरेक्टली जो है सैलरी में 10 से 15% की ग्रोथ हो जाएगी, वो भी एक डिस्कशन का मुद्दा है। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।